जी हां दोस्तों, आप शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम इंडिया इस वक्त ऐसी फॉर्म में है कि सामने वाली टीम को मैच शुरू होने से पहले ही लगता है कि अब तो हार पक्की है। और यही नजारा हमें वेस्टइंडीज के खिलाफ चल रही 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में देखने को मिला, जब भारत ने उन्हें एक पारी और 140 रनों से पीटकर मैदान से बाहर भेज दिया। सोचिए, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और फिर जो हुआ वह उनके लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं था। सिर्फ 2 सेशन में पूरी टीम 162 पर ढेर। मोहम्मद सिराज का तो गुस्सा ही कुछ और था। 4 विकेट लेकर उन्होंने जैसे कैरेबियन बल्लेबाजों को समझा दिया कि यहां टिकना है तो कोई चमत्कार करना होगा। वहीं जसप्रीत बुमराह ने अपनी धारदार गेंदों से 3 विकेट उड़ाकर बता दिया कि भारतीय पिचों पर बल्लेबाजी करना बच्चों का खेल नहीं है। फिर आई टीम इंडिया की बैटिंग की बारी और यहां भी वेस्टइंडीज को ऐसा लगा जैसे बैटिंग नहीं बल्कि नेट प्रैक्टिस चल रही है। केएल राहुल, ध्रुव जुरैल और रवींद्र जडेजा ने शतक ठोक कर विपक्षी टीम का मनोबल तोड़ दिया। ऊपर से कप्तान शुभमन गिल ने अर्धशतक लगाकर बता दिया कि कप्तानी करने के साथ रन बनाना भी उनके लिए बच्चों का खेल है। भारत ने 448 रन बनाकर सिर्फ 5 विकेट गंवाए और उसके बाद पारी घोषित कर दी। तीसरे दिन का खेल शुरू होने से पहले ही पारी घोषित करना दरअसल इस बात का साफ इशारा था कि भारत मैच को चौथे दिन तक खींचना ही नहीं चाहता, और गेंदबाजों ने कप्तान के इस इशारे को आदेश मानकर वेस्टइंडीज को दूसरी पारी में 146 पर ढेर कर दिया। सिराज और जडेजा ने एक बार फिर मिलकर कैरिबियंस का खेल खत्म कर दिया और भारत ने पारी और 140 रनों से धमाकेदार जीत दर्ज की। अब कहानी और भी मजेदार होने वाली है, क्योंकि पहला मैच खत्म होते ही सारी नजरें दूसरे टेस्ट पर टिक गई हैं। और यहां कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर ने जो चाल चली है, उसने वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेस समेत पूरी टीम के होश उड़ा दिए हैं। जी हां दोस्तों, दूसरे टेस्ट के लिए घोषित की गई भारतीय प्लेइंग 11 में 3 बड़े खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और उनकी जगह 3 नए युवा चेहरों को मौका दिया गया है। यह फैसला इतना चौंकाने वाला था कि वेस्टइंडीज का खेमाज भी सोच में पड़ गया कि अब तो हालात और खराब होने वाले हैं। खिलाड़ियों की ये अदला बदली सिर्फ बदलाव नहीं बल्कि सीधा संदेश है कि भारत अब नए खिलाड़ियों को भी मौका देकर विरोधियों को धूल चटाने वाला है। वेस्टइंडीज की हालत इतनी खराब है कि मुकाबला शुरू होने से पहले ही उनके खेमे में डर का माहौल है, और टीम इंडिया की नई प्लेइंग 11 देखकर उनकी हालत ऐसी हो गई है कि जैसे कोई परीक्षा की कॉपी बिना पढ़े ही लिखनी हो। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि भारत ने इस सीरीज का पहला मुकाबला जीतकर पहले ही 1-0 की अजेय बढ़त बना ली है और अब वेस्टइंडीज पर दबाव दुगना हो चुका है। अगर कैरिबियन टीम यह मैच हारती है तो सीरीज हाथ से निकल जाएगी और क्लीन स्वीप की शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी। यही कारण है कि वेस्टइंडीज की टीम चाहेगी कि किसी भी हाल में दूसरा टेस्ट जीता जाए, लेकिन समस्या यह है कि सामने है टीम इंडिया और टीम इंडिया का हर खिलाड़ी इस वक्त विन मोड में है। भारत के बल्लेबाज हों या गेंदबाज, सबने पहले मुकाबले में जो प्रदर्शन किया है उससे साफ लग रहा है कि दूसरे टेस्ट में भी कैरिबियंस को कोई रियायत नहीं मिलने वाली। कप्तान शुभमन गिल की कप्तानी का अंदाज पहले ही टेस्ट में देखने को मिला, जहां उनकी आक्रामक सोच और तेज फैसलों ने मैच को तीसरे ही दिन भारत की झोली में डाल दिया। अब जब नई प्लेइंग 11 के साथ टीम इंडिया मैदान पर उतरेगी तो मुकाबला सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि आत्मविश्वास बनाम घबराहट होगा। भारतीय टीम का हर खिलाड़ी इस दूसरे टेस्ट में जान झोंकते दिखेगा, क्योंकि लक्ष्य साफ है, वेस्टइंडीज को हराकर क्लीन स्वीप करना। और जब भारत जैसी ताकतवर टीम का इरादा क्लीन स्वीप करने का हो तो विपक्षी टीम के पसीने छूटने लाजमी है। यही वजह है कि क्रिकेट फैंस अब बेसब्री से इस मुकाबले का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि यह टेस्ट मैच सिर्फ बल्ले और गेंद का खेल नहीं होगा बल्कि मैदान पर एक हाई वोल्टेज ड्रामा होगा, जिसमें हर गेंद, हर शॉट और हर विकेट पर रोमांच अपने चरम पर होगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो कोई आम वीडियो नहीं बल्कि क्रिकेट का एक मेगा ट्रेलर है, जिसमें हम आपको लेकर चलेंगे भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जाने वाले इस जबरदस्त दूसरे टेस्ट मैच की पूरी सैर पर। अब सवाल उठता है कि आखिर ये दोनों टीमें दूसरे टेस्ट मुकाबले में कब भिड़ेंगी, किस मैदान पर टकराएंगी और घड़ी की सुई कितने बजे इस महायुद्ध का आगाज करेगी। तो इसका जवाब भी आपको यहीं मिलेगा। लेकिन इतना ही नहीं, इस वीडियो में आपको यह भी जानने को मिलेगा कि जब टीवी पर रिमोट पकड़कर बैठोगे
तो किस चैनल पर लाइव टेलीकास्ट देखने को मिलेगा? और अगर मोबाइल में बैठकर मूंगफली खाते खाते मैच का मजा लेना है तो कहां से होगी लाइव स्ट्रीमिंग? अब बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहने वाली, क्योंकि भारत और वेस्टइंडीज के बीच आज तक टेस्ट क्रिकेट में किसका पलड़ा भारी रहा है और हेड टू हेड आंकड़े किसका गला दबाते हैं, यह भी खुलासा इसी वीडियो में होगा। और भाई साहब, सबसे मजेदार हिस्सा तब होगा जब हम आपको बताएंगे कि इस दूसरे टेस्ट में पिच का मिजाज आखिर कैसा रहेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि बल्लेबाजों के बल्ले से चौके छक्कों की बरसात होगी और गेंदबाज बेचारे गेंद लेकर सिर्फ दौड़ते ही रह जाएंगे, या फिर उल्टा हो जाए और कैरिबियाई बल्लेबाज मैदान पर आते ही घुटने टेक दें। साथ ही हम यह भी खुलासा करेंगे कि टीम इंडिया अगर अपनी प्लेइंग 11 उतारे तो सबसे खतरनाक, सबसे संतुलित और विपक्षियों के दिलों की धड़कनें बढ़ा देने वाली कौन सी 11 होगी। लेकिन रुकिए, मसाला यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि इस मैच से जुड़ी ऐसी कई दिलचस्प और जरूरी बातें भी हम शेयर करेंगे जिन्हें जानना आपके लिए इस मुकाबले के शुरू होने से पहले अनिवार्य है। वरना कहोगे कि भाई इतना बड़ा मैच आ गया और हमें तो अपडेट ही नहीं था। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि टीम इंडिया इस बार भी वेस्टइंडीज को धूल चटाकर सीरीज में ऐतिहासिक जीत दर्ज करे तो अपने इस चैनल क्रिकेट ज्ञान हिंदी को सब्सक्राइब करना, दिल खोलकर लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, वरना अगली बार जब कोई और दोस्त आपको अपडेट सुनाएगा तो पछताना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम पास किए इस ब्लॉकबस्टर वीडियो की धमाकेदार शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, अब आ गई है वह घड़ी जिसका इंतजार हर क्रिकेट फैन बेसब्री से कर रहा था। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा और निर्णायक टेस्ट मुकाबला। जी हां, यह कोई साधारण मैच नहीं बल्कि पूरी सीरीज का फाइनल शो है। और इस बार जंग होगी दिल वालों की दिल्ली में, अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम, जहां हर 10 अक्टूबर दिन शुक्रवार जैसे ही सुबह के 9:30 होंगे, बल्ले और गेंद का रोमांच शुरू हो जाएगा। और हाँ, जो लोग टॉस देखने के शौकीन हैं उनके लिए खास तोहफा, यह मुकाबला आधा घंटा पहले ही गरमाने लगेगा, यानी सुबह 9 बजे टॉस का नजारा मिलेगा। अब भाई, मैच देखना तो हर किसी का सपना है, लेकिन सवाल यही कि देखेंगे कहां? तो घबराइए मत, टीवी पर बैठकर मजा लेना है तो सीधा स्टार स्पोर्ट्स लगाइए। और अगर आप उन क्रिकेट दीवानों में से हैं जिन्हें मोबाइल पर हर बॉल चेक करनी है तो जियो सिनेमा और हॉटस्टार ऐप आपको लाइव अपडेट से बांधे रखेंगे। सोचिए जरा, एक तरफ वेस्टइंडीज की टीम जो इस सीरीज में वापसी का सपना देख रही है और दूसरी तरफ भारत की टीम जो क्लीन स्वीप करने के मूड में है। दिल्ली का मौसम तो वैसे भी सुहाना होता है, लेकिन उस दिन का माहौल इतना गर्म होगा कि फैंस टीवी और मोबाइल से चिपक कर बैठ जाएंगे। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि 10 अक्टूबर की सुबह सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि एक क्रिकेट महाकुंभ देखने को मिलेगा, जिसमें हर गेंद, हर रन और हर विकेट पर रोमांच का स्तर छत फाड़ने वाला होगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मुकाबले का आयोजन दिल्ली के ऐतिहासिक अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में होगा। और इस मैदान की पिच रिपोर्ट क्रिकेट फैंस के लिए बेहद अहम साबित होने वाली है, क्योंकि यहां अब तक 35 टेस्ट मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें आंकड़े बताते हैं कि पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने सिर्फ 6 बार जीत हासिल की है, जबकि दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम 14 बार विजेता बनी है और 15 मुकाबले ड्रॉ पर समाप्त हुए हैं। यानी साफ है कि इस मैदान पर टॉस का रोल बेहद बड़ा रहता है और जो टीम हालात को सही से पढ़ लेती है वही बढ़त हासिल करती है। इस पिच का मिजाज ये है कि शुरुआती 2 दिन बल्लेबाजों के लिए अनुकूल रहते हैं। गेंद बल्ले पर अच्छे से आती है और स्ट्रोक प्ले आसान हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है, पिच पर दरारें उभरने लगती हैं, स्पिन गेंदबाजों के लिए मदद निकलने लगती है और आखिरी 2 दिनों में बल्लेबाजी करना किसी इम्तिहान से कम नहीं होता। आंकड़ों पर नजर डालें तो इस मैदान पर सबसे बड़ा टीम स्कोर 644 रन रहा है, जो वेस्टइंडीज ने भारत के खिलाफ बनाया था। वहीं दूसरी पारी का औसत स्कोर गिरकर काफी कम हो जाता है, क्योंकि पिच तब तक थक चुकी होती है और गेंदबाजों को हावी होने का मौका देती है। दिलचस्प बात यह भी है कि इस मैदान पर अब तक 11 बार लक्ष्य का पीछा सफलतापूर्वक किया गया है, जिसका मतलब यह है कि अगर बल्लेबाज संयम दिखाएं और रणनीति सही रहे तो दूसरी पारी में भी जीत पाना नामुमकिन नहीं है। ऐसे में 10 अक्टूबर को होने वाले इस दूसरे टेस्ट मुकाबले के दौरान टीमें टॉस जीतने के बाद क्या रणनीति अपनाती हैं, यह देखने लायक होगा, क्योंकि पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम चाहे तो बड़ा स्कोर खड़ा कर सकती है, लेकिन अगर शुरुआत में विकेट जल्दी गिर गए
तो खेल पूरी तरह पलट सकता है। कुल मिलाकर अरुण जेटली स्टेडियम की यह पिच एक ऐसी कहानी कहती है जिसमें शुरुआत में बल्लेबाजों की बल्ले बल्ले होती है, बीच में संतुलन बना रहता है और अंत आते आते गेंदबाजों का सिक्का चलता है। और यही उतार चढ़ाव इस टेस्ट मुकाबले को और ज्यादा रोमांचक बना देगा। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं भारत और वेस्टइंडीज के बीच आज तक खेले गए टेस्ट मुकाबलों के दोनों टीमों के एक दूसरे के खिलाफ हेड टू हेड आंकड़ों की। दोस्तों, अगर हम भारत और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट क्रिकेट की कहानी पर नजर डालें तो यह आंकड़ों और रोमांच से भरा एक ऐसा सफर है जिसमें उतार चढ़ाव, पलटवार और कभी कभी जबरदस्त ड्रॉ देखने को मिला है, क्योंकि दोनों टीमों ने अब तक कुल 101 टेस्ट मुकाबले खेले हैं और इनमें वेस्टइंडीज ने 30 जीत दर्ज की है, जबकि भारत ने 24 बार बाजी मारी है और बाकी 48 मुकाबले ड्रॉ पर समाप्त हुए हैं। यानी यहां से साफ पता चलता है कि यह भिड़ंत हमेशा टक्कर की रही है और कोई भी टीम आसानी से मैदान नहीं छोड़ती। भारत की धरती पर खेले गए टेस्ट मैचों में भी कहानी बेहद दिलचस्प रही है, क्योंकि यहां वेस्टइंडीज 14 बार विजेता बनी है तो भारत ने 13 बार जीत हासिल की है और बाकी मुकाबले ड्रॉ में बदल गए हैं। इसका मतलब यह है कि घर के मैदान पर भी भारत को वेस्टइंडीज ने हमेशा चुनौती दी है और कभी भी मेजबान टीम को आराम से सांस नहीं लेने दिया। हेड टू हेड की यह जंग बताती है कि दोनों टीमों का रिश्ता सिर्फ बैट और बॉल तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें इतिहास की गूंज, पुराने लम्हों की यादें और नई पीढ़ी के खिलाड़ियों का जोश सब मिलकर एक नई कहानी लिखते हैं। और अब जब यह दूसरा टेस्ट मुकाबला सामने है तो रोमांच और बढ़ गया है, क्योंकि भारत चाहेगा कि पिछली जीतों की लय को बरकरार रखते हुए आंकड़ों के इस पुराने हिसाब किताब को धीरे धीरे अपने पक्ष में मोड़े, जबकि वेस्टइंडीज चाहेगी कि अपने ऐतिहासिक दबदबे को फिर से साबित करे और दिखाए कि आंकड़े अब भी उनके साथ हैं। यही वजह है कि यह हेड टू हेड रिकॉर्ड सिर्फ आंकड़ों का हिसाब नहीं, बल्कि क्रिकेट की किताब का वह पन्ना है जिसमें हर रन, हर विकेट और हर ड्रॉ की अपनी कहानी है। और यही कहानियां इस सीरीज को और ज्यादा मजेदार और रोमांचक बना देती हैं। तो दोस्तों, अब नजर डाल लेते हैं भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जाने वाले इस दूसरे टेस्ट मुकाबले की टीम इंडिया की प्लेइंग 11 पर, जहां माहौल पहले से ही गर्मा चुका है, क्योंकि कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर ने अपनी रणनीति में ऐसा तड़का लगाया है कि विरोधी टीम पहले ही सोच में डूब चुकी होगी। पहले टेस्ट में जिस तरह से वेस्टइंडीज की हालत पतली हुई थी, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इस बार भी भारत पूरी तैयारी के साथ मैदान पर उतरने जा रहा है। फर्क बस इतना है कि इस बार प्लेइंग 11 में कुछ बड़े और जरूरी बदलाव किए गए हैं जो टीम को और भी खतरनाक बना देंगे। अब सोचो जरा, अगर पहले ही मुकाबले में विपक्षी टीम पस्त हो गई थी, तो जब सामने होगी सबसे मजबूत और संतुलित भारतीय 11, तो वेस्टइंडीज की हालत क्या होगी। जी हां, इस बार की प्लेइंग 11 को देखकर यही लगता है कि भारत का मकसद सिर्फ जीतना नहीं, बल्कि क्लीन स्वीप करके सीरीज पर पूरी तरह से कब्जा जमाना है। ऐसे में फैंस को भी पूरा मजा आने वाला है, क्योंकि दूसरी टेस्ट की यह टक्कर सिर्फ बैट और बॉल की नहीं होगी, बल्कि रणनीति, बदलाव और दमदार प्लानिंग का भी खेल होगी। अब सवाल यही है कि मैदान पर उतरकर ये सबसे मजबूत 11 आखिर किस तरह का कमाल दिखाती है, और यही सस्पेंस इस मुकाबले को और ज्यादा धमाकेदार बना देता है। तो भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 1 पर यशस्वी जायसवाल खेलते दिखेंगे। यशस्वी मैदान पर आते ही ऐसा लगाता है जैसे किसी आक्रामक तूफान की घड़ी खुल गई हो। उनकी बल्लेबाजी में जो ऊर्जा और गति है, वह विपक्षी गेंदबाजों के पसीने छुड़ा देती है। पारी की शुरुआत में वह हर गेंद को चुनौती की तरह लेते हैं, कमजोर दिखने वाली गेंद को चौका या छक्के में बदल देते हैं और विपक्षी को लगातार दबाव में रखते हैं। पहले टेस्ट में वेस्टइंडीज के खिलाफ 36 रन की पारी खेलते हुए उन्होंने केवल 54 गेंदों का सामना किया, लेकिन हर शॉट में तकनीक और सोच का मिश्रण देखा गया। यशस्वी सिर्फ रन बनाने वाले बल्लेबाज नहीं हैं, वह टीम के रणनीतिक स्तंभ भी हैं, जिनकी मौजूदगी पारी की नींव को मजबूत और आक्रामक बनाती है। उनका दबाव में टिककर खेलना और परिस्थिति के अनुसार रन बनाने की क्षमता उन्हें किसी भी चुनौतीपूर्ण स्थिति में खतरनाक बनाती है। अब तक 25 टेस्ट मैचों में खेलते हुए उन्होंने कुल 2250 रन बनाए हैं, जिसमें 6 शतक और 12 अर्धशतक शामिल हैं, जो उनके निरंतर प्रदर्शन और निर्णायक योगदान की गवाही देते हैं। इस दूसरे टेस्ट में
उनके द्वारा बनाए गए रन टीम इंडिया के लिए न केवल महत्वपूर्ण होंगे बल्कि विपक्षी टीम की रणनीति पर भी सीधा प्रभाव डालेंगे। यशस्वी जायसवाल मैदान पर आते ही विपक्षी के दिमाग में खलबली मचा देते हैं और टीम को मानसिक बढ़त भी देते हैं। उनका खेल यह साबित करता है कि वह किसी भी टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम के लिए मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर लोकेश राहुल खेलते दिखेंगे। लोकेश राहुल मैदान पर उतरते ही ऐसा लगता है जैसे क्रीज पर एक ठोस दीवार खड़ी हो गई हो। उनकी बल्लेबाजी संयम और आक्रामकता का ऐसा मेल है कि शुरुआती गेंदों से ही टीम को संतुलन और आत्मविश्वास मिलता है। पहले टेस्ट में वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्होंने 100 रन की शतकीय पारी खेली और इसके लिए उन्हें 199 गेंदों का सामना करना पड़ा। इस पारी में उन्होंने विपक्षी गेंदबाजों की योजना को लगातार चुनौती दी और अपनी बल्लेबाजी से टीम को स्थिरता दी। राहुल लंबे समय तक टिककर खेल सकते हैं और परिस्थिति अनुसार अपनी रणनीति बदल सकते हैं, जिससे किसी भी दबाव वाली स्थिति में टीम को मजबूती मिलती है। अब तक 74 टेस्ट मैचों में खेलते हुए उन्होंने 3899 रन बनाए हैं, जिनमें 11 शतक और 19 अर्धशतक शामिल हैं। उनका अनुभव, धैर्य और दबाव में शांत रहने की कला उन्हें मुकाबले में निर्णायक बनाती है। इस दूसरे टेस्ट में उनके बल्ले से निकले रन टीम इंडिया की नींव को मजबूत करेंगे, विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखेंगे और पूरे मिडिल ऑर्डर को स्थिर बनाएंगे। लोकेश राहुल सिर्फ रन बनाने वाले बल्लेबाज नहीं हैं, उनका खेल रणनीतिक रूप से टीम को ताकत देता है और हर चुनौतीपूर्ण मोड़ पर मुकाबले का रुख बदलने की क्षमता रखता है। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर देवदत्त पांडिकल खेलते दिखेंगे और मैदान पर उतरते ही वह अपनी बल्लेबाजी से टीम को नई ऊर्जा देंगे। पांडिकल का खेल तेज और समझदारी भरा है, जिससे वह किसी भी मुश्किल परिस्थिति में भी पारी को संभाल सकते हैं और रन बनाने की गति बनाए रख सकते हैं। उनका शॉट चयन और गेंद पढ़ने की क्षमता उन्हें हर स्थिति में खतरनाक बनाती है। पिछले टेस्ट में मौका न मिलने के बाद अब यह दूसरा मौका उनके लिए बिल्कुल खास है और वे इसे पूरी तैयारी और आत्मविश्वास के साथ इस्तेमाल करेंगे। अब तक उनके 2 टेस्ट मैचों के अनुभव ने उन्हें मैदान पर निडर और स्थिर बल्लेबाज बना दिया है। वह केवल रन बनाने वाले खिलाड़ी नहीं हैं, बल्कि टीम के लिए रणनीतिक विकल्प भी हैं, क्योंकि उनकी मौजूदगी मध्य क्रम में संतुलन और आक्रामकता दोनों देती है। पांडिकल की बल्लेबाजी में तेजी, धैर्य और समझदारी का संगम है और यह टीम इंडिया को विपक्षी गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाने में मदद करता है। इस दूसरे टेस्ट में उनकी बल्लेबाजी से मध्यक्रम को मजबूती, पारी में गति और आत्मविश्वास मिलेगा और वह टीम को हर स्थिति में संतुलित रखेंगे। उनके खेल की खास बात यह है कि वह पारी के किसी भी मोड़ पर टीम के लिए महत्वपूर्ण रन जोड़ सकते हैं और विपक्षी रणनीतियों को चुनौती दे सकते हैं, जिससे मैच का रुख टीम इंडिया के पक्ष में रह सकता है। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर कप्तान शुभमन गिल खेलते दिखेंगे, जो टीम इंडिया के मध्यक्रम का सबसे भरोसेमंद और निर्णायक स्तंभ है। मैदान पर उतरते ही उनका खेल विपक्षी गेंदबाजों के लिए चुनौती बन जाता है, क्योंकि शुभमन हर परिस्थिति को समझकर और शांति से बल्लेबाजी करते हैं। उनका खेल संयम और आक्रामकता का सही मिश्रण है, जिससे टीम को स्थिरता और आत्मविश्वास दोनों मिलते हैं। पहले टेस्ट में वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्होंने महत्वपूर्ण अर्धशतकीय पारी खेली थी, जिसमें उन्होंने केवल 100 गेंदों का सामना करते हुए 50 रन बनाए और टीम को दबाव भरे हालात में मजबूती दी। शुभमन गिल की बल्लेबाजी सिर्फ रन बनाने तक सीमित नहीं है, उनके शॉट चयन, गति और खेल की समझ टीम को रणनीतिक बढ़त देती है। वह पारी के किसी भी मोड़ पर परिस्थिति का सही आकलन कर सकते हैं और दबाव में रहते हुए भी निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने अब तक कुल 38 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 2700 रन बनाए हैं और अपने बल्ले से 9 शतक और 8 अर्धशतक जमा किए हैं, जो उनकी निरंतरता, अनुभव और मैच बदलने की क्षमता को दर्शाता है। शुभमन गिल मैदान पर अपनी टीम को केवल रन नहीं देते, बल्कि मानसिक ताकत और आत्मविश्वास भी बढ़ाते हैं। उनके अनुभव और समझ का असर टीम के रणनीतिक फैसलों में भी दिखता है, जिससे मध्यक्रम हमेशा मजबूत और संतुलित रहता है। इस दूसरे टेस्ट में शुभमन गिल की मौजूदगी न केवल मध्यक्रम को स्थिर करेगी, बल्कि पारी की गति बनाए रखने, दबाव में संतुलन बनाए रखने और विपक्षी गेंदबाजों पर लगातार दबाव डालने में निर्णायक भूमिका निभाएगी। उनका खेल टीम को हर मोड़ पर आत्मविश्वासी
और आक्रामक बनाए रखेगा और टीम इंडिया को सीरीज में क्लीन स्वीप की दिशा में मजबूत बनाएगा। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर ध्रुव जुरैल खेलते दिखेंगे, जो टीम इंडिया के लिए सिर्फ बल्लेबाज ही नहीं बल्कि एक कुशल विकेट कीपर के रूप में भी अहम भूमिका निभाते हैं। मैदान पर उतरते ही ध्रुव का आत्मविश्वास और संतुलन टीम को मजबूती देता है। पिछले टेस्ट में वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्होंने 210 गेंदों का सामना करते हुए 125 रन की शानदार पारी खेली, जो न केवल रन के लिहाज से महत्वपूर्ण थी बल्कि टीम के मनोबल को भी ऊंचा करने वाली साबित हुई। ध्रुव की बल्लेबाजी में संयम और आक्रामकता का संतुलित मेल है, जिससे वह किसी भी परिस्थिति में टीम के लिए निर्णायक योगदान दे सकते हैं। उनका शॉट चयन, रन बनाने की गति और दबाव में टिककर खेलने की क्षमता उन्हें केवल रन बनाने वाला खिलाड़ी नहीं बल्कि टीम का रणनीतिक स्तंभ भी बनाती है। विकेट कीपिंग की बात करें तो ध्रुव अपने तेज रिफ्लेक्स और सतर्कता के साथ हर कैच और स्टंपिंग का पूरा फायदा उठाते हैं, जिससे विपक्षी बल्लेबाज हमेशा दबाव में रहते हैं। अब तक उन्होंने कुल 6 टेस्ट मैचों में खेलते हुए 380 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 1 अर्धशतक शामिल है। उनकी मौजूदगी मिडिल ऑर्डर को मजबूती, टीम को संतुलन और हर दबाव वाली परिस्थिति में आत्मविश्वास देती है। इस दूसरे टेस्ट में ध्रुव जुरैल की बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग का प्रदर्शन टीम इंडिया के लिए रणनीतिक लाभ के रूप में काम करेगा, विपक्षी टीम के लिए चुनौती पैदा करेगा और मैच के हर मोड़ पर टीम के लिए निर्णायक साबित होगा। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर रविंद्र जडेजा खेलते दिखेंगे, जो टीम इंडिया के लिए एक भरोसेमंद और बहुआयामी ऑलराउंडर हैं। मैदान पर उतरते ही जडेजा अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों के माध्यम से टीम के लिए दबाव बनाते हैं और किसी भी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में टीम को संतुलित बनाए रखते हैं। उनके खेल का खास आकर्षण यह है कि वह पारी के किसी भी मोड़ पर परिस्थिति का सही आकलन कर सकते हैं और महत्वपूर्ण रन या विकेट हासिल करके टीम को मजबूत स्थिति में ला सकते हैं। पहले टेस्ट में वेस्टइंडीज के खिलाफ भले ही उनकी गेंदबाजी पूरी तरह असरदार न रही हो, लेकिन बल्लेबाजी में जडेजा ने टीम को मजबूती देने वाली 104 रनों की पारी खेली और दूसरी पारी में 4 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी जीता। जडेजा का खेल, तकनीक, अनुभव और रणनीतिक समझ का बेहतरीन मिश्रण है, जो टीम को हर समय संतुलित और आत्मविश्वासी बनाए रखता है। अब तक 86 टेस्ट मैचों में उन्होंने 334 विकेट लिए और बल्ले से 4000 रन बनाए, जिसमें 6 शतक और 27 अर्धशतक शामिल हैं। उनकी उपस्थिति मिडिल ऑर्डर को स्थिरता देती है, टीम के बैलेंस को मजबूत करती है और किसी भी मुश्किल परिस्थिति में टीम को आत्मविश्वासी बनाए रखती है। इस दूसरे टेस्ट में रविंद्र जडेजा की भूमिका न केवल रन जोड़ने और विकेट लेने तक सीमित रहेगी, बल्कि टीम इंडिया को हर मोड़ पर रणनीतिक बढ़त दिलाने में निर्णायक साबित होगी। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर नीतीश कुमार रेड्डी खेलते दिखेंगे, जो टीम इंडिया के लिए एक बहुआयामी और रणनीतिक ऑलराउंडर हैं। मैदान पर उतरते ही नीतीश अपने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों के जरिए विपक्षी टीम पर लगातार दबाव बनाते हैं और किसी भी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में टीम को संतुलित बनाए रखते हैं। वह पारी के किसी भी चरण में टीम के लिए महत्वपूर्ण रन जोड़ सकते हैं और गेंदबाजी के जरिए मैच का रुख पलटने में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। पिछले टेस्ट मुकाबलों में नीतीश ने अपनी बल्लेबाजी से विपक्षी गेंदबाजों को परेशान किया और गेंदबाजी में समय समय पर अहम विकेट लेकर टीम को रणनीतिक बढ़त दिलाई। उनके टेस्ट करियर के आंकड़े भी उनकी क्षमता को दिखाते हैं। उन्होंने अब तक 7 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें बल्लेबाजी से एक शानदार शतक जड़ा और गेंदबाजी में 8 अहम विकेट हासिल किए। नीतीश का खेल संयम, आक्रामकता और तकनीक का ऐसा मिश्रण है जो किसी भी दबाव वाली परिस्थिति में टीम के लिए संतुलन और आत्मविश्वास बनाए रखता है। इस दूसरे टेस्ट में उनकी उपस्थिति मिडिल ऑन ऑर्डर को मजबूती देगी, टीम को पारी के हर मोड़ पर स्थिरता और गति प्रदान करेगी और विपक्षी गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखेगी। उनके शॉट चयन, गेंदबाजी में बदलाव और मैदान पर खेलने का तरीका टीम इंडिया को रणनीतिक बढ़त देने के लिए निर्णायक साबित होगा, जिससे टीम हर परिस्थिति में आत्मविश्वासी और तैयार नजर आएगी। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर अक्षर पटेल खेलते दिखेंगे,
जो टीम इंडिया के लिए एक भरोसेमंद और बहुआयामी ऑलराउंडर हैं। अक्षर मैदान पर उतरते ही अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से टीम के लिए संतुलन और मजबूती सुनिश्चित करते हैं। वह पारी के किसी भी मोड़ पर विपक्षी टीम के लिए परेशानी पैदा कर सकते हैं और मैच के निर्णायक पलों में टीम के लिए अहम योगदान दे सकते हैं। पिछले कुछ समय से अक्षर ने अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी में शानदार प्रदर्शन करके टीम प्रबंधन और दर्शकों को प्रभावित किया है, जिसके कारण उन्हें इस दूसरे टेस्ट में खेलने का अवसर मिला। उनकी बल्लेबाजी में धैर्य और तकनीक का बेहतरीन संतुलन है, जिससे वह किसी भी दबाव वाली परिस्थिति में रन बना सकते हैं। वहीं उनकी स्पिन गेंदबाजी विपक्षी बल्लेबाजों के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण रहती है, क्योंकि वह अपनी गति और लाइन लेंथ परिस्थिति अनुसार बदल सकते हैं। अब तक 14 टेस्ट मैचों में अक्षर ने कुल 646 रन बनाए हैं, जिसमें 4 अर्धशतक शामिल हैं और गेंदबाजी से 55 अहम विकेट झटके हैं। यह स्पष्ट करता है कि वह सिर्फ रन बनाने वाले खिलाड़ी नहीं हैं, बल्कि मैच के अहम पलों में विकेट लेकर टीम का रुख बदलने की क्षमता भी रखते हैं। इस दूसरे टेस्ट मुकाबले में उनकी मौजूदगी टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर को मजबूती, संतुलन और आत्मविश्वास प्रदान करेगी और विपक्षी टीम के लिए पारी का हर पल चुनौतीपूर्ण बना देगी। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर जसप्रीत बुमराह खेलते दिखेंगे, जो टीम इंडिया की तेज गेंदबाजी का सबसे बड़ा और खतरनाक हथियार है। बुमराह मैदान पर आते ही अपनी गति, सटीक यॉर्कर और धारदार स्विंग के जरिए विपक्षी बल्लेबाजों पर दबाव डालते हैं और किसी भी पारी के महत्वपूर्ण मोड़ पर विकेट लेने की क्षमता रखते हैं। उनकी गेंदबाजी में केवल तेज गति ही नहीं है, बल्कि उनके पास स्लोअर बॉल, बदलती लाइन लेंथ और रणनीतिक बदलाव भी हैं, जो बल्लेबाजों को भ्रमित कर देते हैं और किसी भी परिस्थिति में टीम के लिए निर्णायक स्थिति पैदा कर सकते हैं। पहले टेस्ट मुकाबले में बुमराह ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अपनी पहली पारी में 3 अहम विकेट लेकर विपक्षी टीम को चौंका दिया और मैच के रुख को पलटने में निर्णायक भूमिका निभाई। बुमराह का खेल आक्रामक होते हुए भी संयमित है। वह दबाव वाले समय में भी अपनी टीम को नियंत्रण और स्थिरता प्रदान करते हैं। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने अब तक 39 मुकाबले खेलते हुए 226 विकेट हासिल किए हैं, जो उनकी निरंतरता, कुशलता और रणनीतिक सोच को दर्शाता है। उनके हर ओवर में विकेट लेने की क्षमता और विपक्षी बल्लेबाजों को परेशान करने की कला टीम इंडिया के गेंदबाजी आक्रमण को मजबूती देती है। इस दूसरे टेस्ट में बुमराह की उपस्थिति न केवल विपक्षी बल्लेबाजों के लिए डर का कारण होगी, बल्कि टीम इंडिया को हर चुनौतीपूर्ण स्थिति में निर्णायक बढ़त दिलाने में भी मदद करेगी। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर मोहम्मद सिराज खेलते दिखेंगे, जो तेज गेंदबाजी विभाग में टीम इंडिया के सबसे खतरनाक और भरोसेमंद खिलाड़ी हैं। मैदान पर उतरते ही सिराज अपनी तीव्र गति, सटीक लाइन लेंथ और स्विंग के दम पर विपक्षी बल्लेबाजों को लगातार परेशान करते हैं और हर रन बनाने की कोशिश को चुनौतीपूर्ण बना देते हैं। उनके पास पारी के किसी भी मोड़ पर अचानक स्पीड और स्विंग बदलने की क्षमता है, जिससे बड़े मैच में भी वह निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। पहले टेस्ट में वेस्टइंडीज के खिलाफ सिराज ने पहली पारी में 4 और दूसरी पारी में 3 महत्वपूर्ण विकेट लेकर टीम को स्पष्ट बढ़त दिलाई थी। सिराज की गेंदबाजी में तकनीक और आक्रामकता का संतुलन उन्हें दबाव वाले समय में भी बल्लेबाजों के लिए खतरनाक बनाता है। उन्होंने अब तक 42 टेस्ट मैचों में खेलते हुए 130 से ज्यादा विकेट हासिल किए हैं, जो उनकी निरंतरता और उच्च स्तर की रणनीति को दर्शाते हैं। इस दूसरे टेस्ट मुकाबले में सिराज की उपस्थिति टीम इंडिया के तेज गेंदबाजी आक्रमण को और भी मजबूत करेगी, विपक्षी बल्लेबाजों के लिए हर गेंद को चुनौतीपूर्ण बनाएगी और टीम को हर मोड़ पर मुकाबले का नियंत्रण हासिल करने में निर्णायक बढ़त दिलाएगी। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर कुलदीप यादव खेलते दिखेंगे, जो टीम इंडिया की स्पिन गेंदबाजी में सबसे खतरनाक और प्रभावशाली विकल्पों में से एक हैं। कुलदीप मैदान पर उतरते ही अपनी सटीक लाइन लेंथ, शानदार स्पिन और बदलती गति के साथ विपक्षी बल्लेबाजों पर दबाव डालते हैं और किसी भी पारी के महत्वपूर्ण मोड़ पर रन बनाने की कोशिशों को चुनौतीपूर्ण बना देते हैं। उनकी गेंदबाजी केवल स्पिन तक सीमित नहीं है। कुलदीप अपनी मानसिक मजबूती, परिस्थिति के अनुसार रणनीति बदलने
और बल्लेबाजों की कमजोरी पहचानने की कला के लिए भी जाने जाते हैं। यह उन्हें किसी भी टेस्ट मुकाबले में विशेष बनाता है और टीम इंडिया को हर मोड़ पर आत्मविश्वासी बनाता है। पिछले टेस्ट में वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्होंने अपनी पहली पारी में 2 और दूसरी पारी में भी 2 महत्वपूर्ण विकेट लेकर विपक्षी बल्लेबाजों को पूरी तरह परेशान किया था, जिससे टीम इंडिया को स्पष्ट बढ़त हासिल हुई। कुलदीप की गेंदबाजी का प्रभाव केवल विकेट लेने तक नहीं रहता, बल्कि वह हर ओवर में विपक्षी टीम के लिए मानसिक दबाव और असहज स्थिति बनाते रहते हैं। उनके खेल में तकनीक और रणनीति का ऐसा मेल है कि कप्तान को हर समय रणनीतिक विकल्प मिलते रहते हैं और टीम के लिए सही मौके पर सही निर्णय लेना आसान हो जाता है। कुलदीप ने अब तक 13 टेस्ट मैचों में हिस्सा लिया है और अपनी स्पिन गेंदबाजी से 56 विकेट हासिल किए हैं, जो उनके अनुभव और विश्वसनीयता को दिखाता है। इस दूसरे टेस्ट मुकाबले में कुलदीप यादव की मौजूदगी न केवल भारतीय स्पिन विभाग को मजबूती प्रदान करेगी, बल्कि विपक्षी बल्लेबाजों को हर ओवर में सोचने पर मजबूर करेगी। उनका अनुभव, सही लाइन लेंथ और रणनीतिक समझ टीम इंडिया के लिए निर्णायक बढ़त का कारण बन सकती है। कुलदीप मैदान पर आते ही विपक्षी टीम के खेल को चुनौतीपूर्ण बना देते हैं और उनकी उपस्थिति टीम के लिए मैच के हर मोड़ पर आत्मविश्वास और संतुलन सुनिश्चित करती है। तो दोस्तों, दूसरे टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया की ऐसी दिखाई देगी बदली हुई प्लेइंग 11। आप कमेंट कर बताओ आपके लिहाज से टीम इंडिया की दूसरे टेस्ट में क्या होनी चाहिए नई प्लेइंग 11।